नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। आज झारखंड प्रदेश के एक सूरवीर यहाँ के भगवान बिरसा मुंडा की इस पुण्यतिथि पर आज पूरा राज्य जिनको याद कर रहा है। ये 121वां पुण्यतिथि है और हमें गर्व है कि ऐसे लोगों ने हमें संरक्षण दिया, इस राज्य को संरक्षण दिया, इस राज्य को मार्गदर्शन करी। झारखंड में कुछ छूट के साथ 16 जून तक लॉकडाउन की मियाद बढ़ी। अब जमशेदपुर को छोड़कर सभी जिलों में 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी। रविवार को पूरी तरह रहेगा लॉकडाउन। शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले में कपड़ा, जूता, कॉस्मेटिक और आभूषण की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेगी। रेस्तरां से भोजन की होम डिलीवरी के साथ साथ टेक अवे की भी अनुमति प्रदान की गई है। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंकेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर बंद रहेंगे। स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे। समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। 5 व्यक्ति से अधिक के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। जुलूस पर रोक जारी रहेगी। बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी। मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी। निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास की आवश्यकता होगी। कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य होगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इस तरह से रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवा ही बहाल रहेंगे। अभी शॉपिंग मॉल वगैरह का तो नहीं है, लेकिन जो 2 बजे तक जो चीज़ें पहले खुली गई थी उनको 4 बजे तक बढ़ा दिया गया है और उसी के साथ जो है सैलून वगैरह को खोलने का निर्णय किया गया। जो 23 ज़िले हैं जिसमें जो पूर्व की भांति 23 ज़िले में जो चीज़ें खुल रही थी, खाली उसमें ये सैलून वगैरह बढ़ा है और बाद बाकी सभी चीज़ें यथावत हैं। ठीक है। और एक ज़िला जो है जमशेदपुर में 2 बजे तक ही खोला जाएगा। और इम्पोर्टेंट निर्णय ये हुआ है कि शनिवार को शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन होगा, केवल इमरजेंसी चीज़ों को छोड़कर। लेकिन हम लोग धीरे धीरे विचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि थोड़ी सी हड़बड़ी या थोड़ी सी जल्दबाजी, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये फिर से जो है आदमी कहते हैं कि दूध का जला हुआ आदमी मट्ठा को भी फूक फूक के पीता है। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से राज्य में मृत्यु बढ़ा और जिस तरीके से पॉजिटिविटी रेट बढ़ने लगी, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को चिंता है और ये तीसरी वेव का भी जो है आशंकाएं हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हर चीज़ को बहुत ही इत्मीनान के साथ और दोबारा ये कोरोना का संकट नहीं बढ़े,
इसके लिए हमको बहुत मजबूती से काम करने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के बाद हिंसा से इस बार पुरुलिया का पारा चढ़ गया है। पुरुलिया में मंगलवार की रात पुरुलिया शहर तृणमूल के अध्यक्ष पर हमले का आरोप भाजपा विधायक सुदीप मुखर्जी के भाई पर लगाया गया है। हालांकि बीजेपी ने आरोप से इंसाफ इनकार किया है। घटना को लेकर पुरुलिया शहर में उत्तेजना व्याप्त है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात पुरुलिया शहर बस स्टैंड से सटे पेट्रोल पंप के पास भाजपा विधायक सुदीप मुखर्जी के भाई प्रदीप मुखर्जी और कई भाजपा समर्थकों ने पुरुलिया शहर तृणमूल के अध्यक्ष विभास रंजन दास पर अकेले पाकर हमला कर दिया। विभास रंजन दास को खून से लथपथ हालत में पुरुलिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं तृणमूल कर्मियों के हमले से भाजपा नेता सत्यजीत अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें भी खून से लथपथ अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। স্ট্রেচার নিয়ে নিতে পারো, স্ট্রেচার নিয়ে নিতে পারো। তৃণমূল কংগ্রেসের না, বিভান দাসকে মারধর যখন করার জন্য আমি আমার নিজের মোবাইলটা বার করে রেকর্ডিং করছিল। ক্যামেরাটা বার করিনি, ক্যামেরায় আমার ইয়ে ছিল তো পিছনে ছিল, তখন মোবাইলটাই রেকর্ডিং করি। একটা ছেলে আসে আমার কাছে, এসে বললো যে আপনি কে? আমি বলে আমি রিপোর্টার বলি। কিসের? আমি বলে আনন্দবাজার। বলছে কার দেখি? তো আমি দেখলাম যে আপনাকে আমি কেন কার্ডটা দেখাবো এই মুহূর্তে? তখন বিভাস রঞ্জন দাসকে মারধর করছি। তারপরে আমি ভাবলাম ঠিকঠাক হয়ে গেল। আর আমার সামনেই একটা ছেলে রেকর্ডিং করছিল, কোনো জোম্যাটো সম্ভবত কাজ করে। ওকে যখন মারধর করেছিল পালাবার চেষ্টা করি, তখন আমাকে ধরে এবং আমাকে পিছন থেকে মারধর করে। 3-4 জন মিলে তাড়া করে। আমার জিএস সাধারণ সম্পাদক আমার জয়দীপ্ত চট্টরাজকে মারছিল। আমি ওকে বাঁচাতে গেলাম। আমাকে তখন সবার প্রথম গৌরব সিং হাতে একটা পাঞ্চ করে এসে আমার মুখে টুকে মারে, আমি পড়ে যাই। যদি সেরকম কিছু ঘটনা হয়ে থাকে সে নিশ্চয়ই নিন্দনীয় ঘটনা। আপনাদের সেটা নিন্দনীয় ঘটনা। আপনাদের কর্মী কিভাবে আহত হলো? হ্যাঁ, আপনাদের কর্মী কিভাবে আহত? আমাদের কর্মীরা এখানে, আমি থানার ভিতরে ছিলাম, এখানে কর্মী না, টাউন প্রেসিডেন্ট আমাদের মারা হয়েছে। আমাদের নেতাই তারা এখানে দাঁড়িয়ে ছিল। পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সামনে পুলিশ, পিছনে তৃণমূলের লোকজন এসে মারছে। যদি দুপক্ষ লড়াই হতো সেটা আলাদা ব্যাপার হতো, কিন্তু সামনে পুলিশ তাদেরকে প্রোটেকশন দিয়ে আর আমাদেরকে কর্মী কার্যকর্তাদেরকে মারা করাচ্ছে। হ্যাঁ, কেন এরকম একটা পরিস্থিতি হলো? পরিস্থিতি তৃণমূল তৈরি করেছে। তৃণমূল তো পরিস্থিতি তৈরি করেছে। বিজেপি পরিকল্পিতভাবে আজকে সন্ধ্যাবেলা আমার উপর অ্যাটাক করে। এখানকার লোকাল এমএলএ সুদীপ মুখার্জি, তার ভাই প্রদীপ মুখার্জি এবং শান্ত ঘোষের নেতৃত্বে আমাকে সন্ধ্যাবেলা নীলা পেট্রোল পাম্পের সামনে অ্যাটাক করে। झारखंड के खूंटी जिले के खूंटी थाना क्षेत्र के सिलादोन में मंगलवार की रात कलयुगी बेटे ने वृद्ध माता पिता की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। मृतक राजेंद्र महतो और पिटालिया देवी की हत्या उसके अपने बेटे राम कुमार महतो ने कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही खूंटी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हत्या का आरोपी राम कुमार महतो फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बताते चले कि खूंटी में कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने सनकी बेटे को नशा करने के लिए पैसे नहीं दिया था, जिससे वो काफी आक्रोशित था। आरोपी राम कुमार नशे की हालत में घर पहुंचा और माता पिता से पैसे की मांग करने लगा। इसे लेकर बहस शुरू हो गई। तीनों के बीच बहस इतना बढ़ गया कि राम कुमार ने माता पिता के लाठी डंडे से पिटाई शुरू कर दी। जब तक दोनों की मौत नहीं हो गई तब तक वो अपने माता पिता को पीटता रहा। माता पिता की मौत के बाद वो घर छोड़कर फरार हो गया। राजेंद्र महतो और
उसका माँ का है पिटलिया देवी, तो मारने वाला का राम कुमार महतो, उसका बेटा राम कुमार महतो। सदौन ग्राम में एक दंपति की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में हम लोगों ने थाना प्रभारी कोटी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कोटी को निर्देशित किया है। जो अभी तक हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है कि उक्त दंपति की हत्या उनके पुत्र के द्वारा ही की गई है, जिसने रात्रि में आवेश में आकर उनके ऊपर अटैक किया और जिसमें उन दोनों की हत्या हुई। कुमारडुबी सब्जी मंडी बाजार में मंगलवार को वृद्ध महिला की शव को सिवलीबाड़ी दक्षिण पंचायत कुमारडुबी के भूतपूर्व मुखिया संजय कुमार गुप्ता एवं वर्तमान मुखिया संतोष कुमार साहू के सहयोगियों ने मिलकर उस वृद्ध महिला की अंत्येष्टि को बड़ाकर नदी के किनारे किया। वृद्ध महिला कुमारडुबी क्षेत्र के गाड़ी खाना बड़ डंगाल के रहने वाली थी। वो पिछले लगभग 2 वर्षों से कुमारडुबी सब्जी मंडी के बाजार समिति द्वारा बनाई गई चौताल पर रहकर अपनी जीवन व्यतीत कर रही थी। कुछ स्थानीय लोगों से पता चला कि मृत महिला की आपसी पारिवारिक विवाद के कारण वह कुमारडुबी सब्जी मंडी के बाजार समिति के चौताल पर रहने को मजबूर हो गई थी। इस वृद्ध महिला के विगत 2 वर्षों में उसके घर से निकलने के बाद उसके किसी सगे संबंधी ने भी उनकी हाल चाल जानने की कोशिश नहीं की। इनके बारे में तो कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ इनका जो है लक्ष्मी साहब इनके देवर लगते थे और इनके भतीजा का नाम है कालिया साहब, और गाड़ी खाना बड़ डंगाल मतलब वहीं पे रहती थी। किसी कारणवश आपसी मतभेद के कारण मतलब ये घर से निकल गई थी और करीब 1.5-2 साल से यहाँ के कुमारडुबी बाजार के ही जो जानमान्य जो जितने भी लोग थे इनका सेवा करते थे। एक शंभू नाम अर्जुन पंडित का लड़का था, वही इनका देखरेख करता था, वही इनका भोजन पानी जो भी व्यवस्था वही करता था। और पिछले 10 या 15 दिन से मोटा मोटी हम इनका देखरेख कर रहे थे। प्रदूषण की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने धनबाद बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र में कोयले का उत्खनन करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी अंबे माइनिंग का घेराव किया। कंपनी की ओर से फैलाए जा रहे प्रदूषण के खिलाफ जमकर हल्ला बोला गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया और प्रबंधन से मामले को लेकर वार्ता करने का आश्वासन दिया। पुलिस के साथ भी ग्रामीणों की नोकझोंक हो गई। आंदोलन के नेतृत्व कर रहे लुती पहाड़ी पंचायत के ग्राम प्रधान नरेश प्रसाद ने बताया कि कंपनी की ओर से किए जा रहे उत्खनन के दौरान व्यापक पैमाने पर क्षेत्र में धूलकण उड़ते हैं। ये धूलकण आसपास रहने वाले घरों में उड़कर चले जाते हैं, जिसके कारण कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई बार आउटसोर्सिंग प्रबंधन और प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन न तो प्रशासन ध्यान दे रही है और न ही आउटसोर्सिंग प्रबंधन। तो बेरोजगारी है, भुखमरी है। और दूसरा बात है कि इस क्षेत्र में जो डस्ट जो फैला हुआ है, इससे जो बीमारी फैल रही कोरोना से भी भयंकर है। डस्ट से पूरा एकदम आदमी एकदम बुखार खांसी इतना जोर से है ना, टाइफाइड के इतना प्रकोप है कि कुछ कहा नहीं जाता है। सिर्फ धूल। धनबाद जिले के बरोरा थाना क्षेत्र के राजाबंद तालाब के पास झाड़ियों में पेड़ पर फंदे के सहारे झूलता एक युवक का शव पाया गया। शव की शिनाख्त 18 वर्षीय मुखिया नाम के युवक के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने शव देखा, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। लोगों की भीड़ भी मौके पर इकट्ठा हो गई। युवक ट्रक में खलासी का काम किया करता था। पुलिस की ओर से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्या है या आत्महत्या, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। राजाबंद तालाब के किनारे ये जो लड़का इस मुखिया के नाम से प्रचलित था, मुखिया के लोग नाम से इसको पुकारते थे, और यहीं पे सामने एक होटल है, उसी होटल में काम किया करता था। ये फांसी लगा लिया था, इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी गई है।
मुजफ्फरपुर जिले में चमकी बुखार का कहर एक बार फिर से तेज हो गया है। SKMCH में अब एक और बच्चे की चमकी बुखार से मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक इस वर्ष 6 बच्चों की मौत चमकी बुखार से हो चुकी है। शिवहर की 3 वर्षीय बच्ची कोमल की चमकी बुखार से मौत हो गई, जिसका इलाज SKMCH में चल रहा था। वहीं SKMCH के पीकू वार्ड में फिलहाल 4 बच्चे भर्ती हैं, जिसमें 2 बच्चों में ES की पुष्टि हो चुकी है। चमकी बुखार के लक्षण वाले 2 अन्य सस्पेक्टेड बच्चे भी पीकू वार्ड में भर्ती हैं। बता दें कि इस साल अभी तक 28 बच्चों में ES की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 6 बच्चों की इलाज के दौरान मौत भी हो चुकी है। बड़ाकर शहर के हाट टल्ला स्थित बड़ाकर आदर्श की प्री प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील योजना के तहत कक्षा 1 से 4 तक के छात्र छात्राओं के अभिभावकों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान स्कूल के प्रधान शिक्षक रंजीत पासवान ने बताया कि स्कूल से सभी छात्रों के अभिभावकों को 2 किलो चावल, 250 ग्राम चीनी, 250 ग्राम दाल और 1 किलो आलू, सोयाबीन 1 पैकेट, छात्रों के लिए पहनने के लिए जूता आदि उपलब्ध कराया गया है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।